सबको जय हिंद। ठीक है ना, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है कि नहीं जी? तो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, देख रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ लगभग 2 क्लास किए हैं। कितना क्लास? 2 क्लास, ठीक है ना। हालांकि वीडियो के माध्यम से 2 ही क्लास है, लेकिन ऐसे अगर देखिएगा तो लगभग 3 क्लास कर चुके। ठीक है, पहले क्लास में हम लोगों ने फिर से एकदम, ठीक है ना, रिवीजन किए। इलेक्ट्रॉन को देखा, पहले इंट्रोडक्शन देखा, इलेक्ट्रॉन को देखा, प्रोटॉन को देखा, ठीक है ना। जस्ट इससे पहले वाला क्लास में, ठीक है ना, हम लोगों ने न्यूट्रॉन को देखा और, ठीक है ना, एक मॉडल देखा। कौन सा मॉडल? जे थॉमसन मॉडल, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जो देखा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे, ठीक है ना, आखिर इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी प्रोटॉन होगा, ठीक है ना, उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन होगा, इसकी अवधारणा आया कहां से? तो इसकी गणना जब मास निकालने लगा, बताए थे कि हाइड्रोजन का मास ठीक आया, जैसे हीलियम का निकाला तो गड़बड़ आया, तो रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया, ठीक है ना। और इसकी गणना किसने की? जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। हाँ ठीक है, क्या हीलियम करके नहीं आया है? हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद जब न्यूट्रॉन के बारे में पता चला कि इसमें क्या है, आवेश नहीं है लेकिन इसमें मास है। मास है तो लगभग अगर देखा जाए तो प्रोटॉन के बराबर है, यानी कि एक एमयू यानी कि हाइड्रोजन आइटम के बराबर। ये आपका कैसा था? रिलेटिव मास था, एब्सोल्यूट मास था आपका 1.67 × 10⁻24 ग्राम। समझ रहा नहीं? सब याद जुबान को होना चाहिए, जुबान, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये क्या था? कुछ ज्यादा था, किससे? प्रोटॉन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? आपका जे थॉमसन मॉडल देखे थे, जिसमें बेरिलियम के, ठीक है ना, फॉल पे, उत्तर पे, ठीक है ना, अल्फा कण से प्रहार कराया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखा कि कैसा है पॉजिटिव चार्ज, कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाया, समझ में आ रहा ना। ओनली फॉर अगर देखा जाए तो जे थॉमसन मॉडल से सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। इस कारण समझ में आ रहा है? आप कहिएगा कि और बताइए, तो और बताने के लिए रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या चाहिए? पीछे क्लास में जाकर वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ से आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। और आपको बोले थे पिछले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? रदरफोर्ड का एटॉमिक। हाँ तो बोल रहे हैं कोई चार्ज नहीं था, लेकिन क्या था? चार्ज नहीं था लेकिन मास था। अच्छा पॉजिटिव बोलते हैं, अच्छा ठीक है, बाय मिस्टेक, ठीक है ना, हो सकता है कभी कभी, ठीक है ना, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन न्यूट्रॉन पे क्या था? कोई चार्ज नहीं था लेकिन मास था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा किए, ठीक है ना, बता दी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग, ठीक है ना, ये भी क्या है? रिवीजन वीडियो है ना। रिवीजन वीडियो की ऑलरेडी आपको समझा दिए, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। हालांकि आप लोग भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, कि देखिए रदरफोर्ड जब भी देखा तो रदरफोर्ड प्रयोग करने के लिए प्रयोग करेगा, तो प्रयोग करने के लिए बोर्ड पे देखते रहिए, ठीक है ना। एक क्या लिया? एक गोल्ड का फॉल लिया, यानी कि सोने का पन्नी। सोने का पन्नी कहने का मतलब है सोना चूंकि धातु है और धातु में एक गुण होता है कि आघात वर्ग होता है। क्या होता है? यानी उसको पीट पीट कर हम पतला भी बना सकते हैं और खींच कर लंबा तार भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलता है तन्यता का गुण या आघात वर्ग, ठीक है। तो वैसे एकदम पतले से पतले गोल्ड के फॉल पे, ठीक है ना, अल्फा कण से क्या किया गया? ये अल्फा कण निकाला कहां से? कहां से? रेडियम से निकाला गया। और अल्फा कण का गुण क्या होता है? नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? ठीक है ना। तो जब इसने बहुत सारे रे से प्रहार कराया, ठीक है ना, तो बोर्ड पे भी देखते रहिए। तो इन्होंने देखा, बोर्ड पे भी आएंगे, ठीक है ना, पहले सुन लीजिए। इन्होंने देखा कि अधिकांश जो रे है यानी अल्फा, ठीक है ना, जो कण है, रे है, वो क्या हुआ कि सीधे पास हो गया। क्या हो गया? सीधे पास, यानी कि कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, जब सीधे पास हो गया। कुछ जो है अपने मार्ग से विचलित हुआ और बहुत कम अपने ही मार्ग पे वापस आ गया। बीच वाला दिख रहा है, यानी कि अधिकांश जो अपने मार्ग से सीधे निकल गया, इसको कोई रोके वाला नहीं है, यानी इसमें खाली जगह होगा। यानी इससे पता चला कि परमाणु में अधिकांश जगह क्या है? चूंकि यहाँ पे
जो आपको ये जा रहा था अल्फा कण, ठीक है ना, ये कैसा था, पॉजिटिव, और ये अपने मार्ग से विचलित हो गया, यानी कि इसको विचलित करने वाला नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव ना होगा जी, रिपेल कौन करता है, नेगेटिव रहता तो जा देता, दूर में रहता तो बोला लेता, समझ में आ रहा। यानी दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया कि इसके मध्य में क्या है, लेकिन बहुत अल्फा कम, यानी बहुत कम अल्फा कम सीधे लौट गया, यानी ये भी तब पता चला कि पॉजिटिव तो है लेकिन अपने बहुत कम क्षेत्रफल में, बहुत कम क्षेत्रफल में। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, कि इसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर सफलतापूर्वक समझाने में सफल रहा, यानी कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को सफलतापूर्वक समझाने में सफल रहता है, और रदरफोर्ड आगे आपको यही बात क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या लिया है, सोने का बॉल लिया, इसमें देखिए अल्फा कण बढ़ा दिया, तो ब्लैक वाला जो देख रहे हैं अधिकांश क्या हुआ, सीधा निकल गया, क्या ये सीधा निकल गया, क्या हुआ, सीधा निकल गया ना जी। रेड वाला ये ज्यादा, इसका संख्या कुछ कम है, जो क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हो गया, ठीक है ना, यानी कि विचलित तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बीच में होगा, तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, है कि नहीं, ठीक है, और बहुत कम अल्फा कण गया, वापस आ गया, बहुत कम अल्फा कण वापस आ गया, ठीक है ना, तो ये अपने मार्ग में वापस आया। अब देखिए, तो रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, कुछ निष्कर्ष निकाला, यानी कि निष्कर्ष ये निकाला कि अल्फा कण के गमन के 3 प्रकार से देखा, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से देखा कि नहीं, बहुत अधिक संख्या में सीधे निकल गया, ठीक है ना, बहुत, ठीक है ना, कुछ कण विचलित हुआ, अब बहुत कम वापस, ठीक है। उसका देखिए, तो ये 3 निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, क्या है, खाली है, लेकिन नहीं। अब इसे हम आपको खूब समझाएं और आप समझ रहे हैं, दिमाग खाली है कि नहीं, जो समझाएं सब पार हो गया है ना जी, कुछ छाड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, क्या है यहाँ खाली था। अब देखिए बात नहीं, इसके मध्य में अगर डाउट है तो सीधा पूछिए, इसके मध्य में कोई ना कोई क्या होगा, हाँ कोई ना कोई होगा, ये क्यों, क्योंकि ये अपने मार्ग से विचलित हो रहा है। यानी दूसरा देखें कि दूसरा तरीके में देखें कि इसमें लिखे नहीं, लेकिन सुन लीजिए कि जो अल्फा कण था वो अपने मार्ग से क्या हो गया, यानी कि मध्य में क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। तीसरा ये देखा कि बहुत कम, यानी छोटे से छोटे वाला जो क्षेत्र होगा उसमें धन आवेशित होगा, क्योंकि छोटे ही छोटे कण में क्या हुआ है, वापस आया। जैसे यहाँ पे समझिए, ठीक है ना, इसको कि अगर ये कोई परमाणु है, क्या है, परमाणु, ये गोल्ड का बॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए खूब अल्फा कण से पढ़ा रहा है, समझ आ रहा है, सब जा रहा है, दिख रहा है जी, ठीक है। अभी पार नहीं हुआ है, साउथ मूवी वाला एक्शन समझिए, इसे कैसे हीरो खड़ा है, ठीक है ना, अब गुंडा हथियार फेंक के मिथुन का, ठीक है ना, मिथुन चक्रवर्ती का चारों तरफ से घेर लिया गुंडा, ठीक है, और सब अपना छुरी चाकू तलवार से मारा, ठीक है ना, तो मिथुन ऐसे किया, मतलब कुछ, तो सब हवा में आके रुक गया, मतलब अभी लगा नहीं है, सब रुक गया हवा में, समझ में आ रहा है ना, और ऐसे हुआ, सब एक दूसरे से इधर उधर गया, उसी को लग गया, समझ रहे हैं ना, ग्रेविटी और फिजिक्स समझ रहे, घटता हुआ गेम समझ आ रहा है, कोई साइंस नहीं, अभी समझिए, उसी तरह यहाँ रोक दिए समझ में आ रहा है, क्या कर दिए आपको समझाने के लिए, क्या कर दिए, रोक दिए, ठीक है ना, जैसे मिट्टू जैसा ऑर्डर दिए, ठीक है ना, कैसा दिए, ऑर्डर दिए तो क्या हुआ, देखें कुछ ये पार हो गया, क्या हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, पार हो गया, ठीक है, आ रहा समझ, और फिर देखें कुछ क्या हो गया, इधर भाग गया, इधर कुछ इधर भाग गया, अब कुछ का होगा, जैसी गया
इधर गया फिर वापस लौट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इसको सोच के देखिए, यानी कि अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, सोच लीजिए कि बहुत कंफ्यूज दूल्हा है, बहुत कंफ्यूज दूल्हा है, लड़का सब कुछ शादी भी हो गया, ठीक है ना, अब उसका खुशनसीबी कहिए कि शादी एक के हो, पूरा खानदान में के वो शादी, अब तो द्वार वही छेड़ेगी, और द्वार बड़ा लंबा था, चौड़ा, मतलब समझ रहे ना? हाँ, इतना छोटा नहीं था जैसे आपका क्लासरूम वाला, ठीक है ना, एकदम जैसे शटल वाला गेट जैसा था, समझ में आ रहा है? हाँ, अब बेचारी साली छोटी को, अब जीजा को रोके द्वार, जीजा कंजूस सोचे कि घूस नहीं जाना है, समझ में आ रहा है नहीं? और जीजा के साथ उसका बहुत सारा दोस्त, जीजा के साथ का बहुत सारा दोस्त, ठीक है। अब सोचिए, ठीक है ना, हो सके वहां का कुछ ऐसा प्रथा मान लीजिए कि जीजा के साथ जो भी आएगा सबको रोका जाए, ठीक है, और सबका एक दूसरे का घूम जाना है। अब सोच के देखिए, साली बीचे बीच रहेगी, साली, अब सब अगर झुकेगा, समझ में आ रहा है? तो जहां तक साली का हाथ नहीं पहुंचेगा एकदम सब सीधे सीधे घूम जाएगा जी, हाँ, घुस गया सीधे सीधे, यानी उसको कोई रोकने वाला नहीं था, खाली जगह था, सारा दोस्त घुस गया, जैसे कि घुस गया। अब मान के चलिए कि जहां तक उसको हाथ पहुंचा होगा तो कोई सीधे घुस रहा होगा, ठेल दिया होगा तो घुस रहा होगा, इधर घुस गया नहीं घुस जाएगा जी, घुसेगा नहीं। प्रैक्टिकल सोच के देखिए कि आ रहा था, ठीक है, तो जहां तक हाथ पहुंचा तो इधर चल गया, उधर चल गया, तो इधर चल गया, उधर चल गया, ठीक है, लेकिन जीजा अगर एकदम बीचे बीचे बच गया, ठीक है ना, तो वो सोचा कि हम पीछे से एक लौटा ना धर लिया, रोक लिया, ठीक है ना, बोला दीजिए ना तो वापस रोकिए, समझ में आ रहा? तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि उस गेट का अधिकांश जगह खाली था, ठीक है ना, कुछ ही ऐसा जगह था कि जहां पे वो विचलित हुआ, यानी कि बीच में क्या था, कोई रोके वाला था, यानी कि यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब अगर बीचे बीचे आया उसको हम धर लेगा, समझ आ रहा है? छोटी थी लेकिन चमकीट थी, बोला दोस्तों चल गया लेकिन आपसे तो लेवे करेंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जीजा धरा दिया, बताइए नहीं समझ में आया? ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि साली थी, हाँ, ये मात्र था, समझ यार? अब कोई फायदा हुआ जी, दूल्हा बाहर है, दोस्त लोग अंदर बैठ रहे हैं, चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे ये भी समझ में आया कि जो साली थी कम से कम जगह में थी, वही साली अगर खाई पियल रहती समझ आ रहा है तो एक दाम अकेले 4-5 लोग एकदम लपेट लेंगे, समझ आ रहा है? समझ आ गया? अब यहाँ पे आइए, उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया, तो रदरफोर्ड ने यही बताया, जैसे यहाँ देख के आपको क्या समझ में आया कि साली उसकी कहाँ थी, एकदम सेंटर में थी, तो रदरफोर्ड ने यही बताया कि परमाणु के बीच में होता है मध्य में कौन, पॉजिटिव चार्ज, कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ मध्य में कौन थी, साली, ठीक है, और उसको क्या बोला गया, उस न्यूक्लियस, यहाँ क्या बोला गया, चलिए पूरा दिमाग में ले जाए, इसी को पॉजिटिव वाला को क्या बोला गया, न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक, समझ में आ रहा? और इसके खोज करता कौन है, रदरफोर्ड, इसके खोज करता कौन है, रदरफोर्ड। अब देखिए जब भी आपको ऐसा, अब शादी ब्याह में स्थिति देखिएगा तो आपको लगेगा, देखो ये आ गया न्यूक्लियस, समझ आ रहा है कि नहीं, आज सब आपको लगा कि ओ अब अल्फा कम को रोकेगा, ठीक है, समझ आ रहा है? वहाँ पे आपको हंसी भी आएगा, तो हालांकि हंसी वाला चीजें है, लेकिन आपको ये नहीं समझ पाएंगे आप क्या हंस रहे हैं, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं और केकड़ा से हमरा से समझ आ, हो सके कभी कभी आप खुदे बन जाइएगा न्यूक्लियस, है ना जी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर बहन का शादी हो, लड़की का मेन उद्देश्य होता है जूता चोरी करो, अब भोरे द्वार छेड़ना, अगर मान लो कि शादी के समय सो भी क्या ना तो भोरे उठ के रेडी रहेगा, समझ रहे? आँख में तुमका माइंड थे, ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए, चलिए जी देखिए, ऐसा नहीं समझिएगा कि हम कहानियों का पास करें, क्या किए, कॉन्सेप्ट समझाएं, ऐसा समझाएं कि सदियों में आपको केमिस्ट्री आ जाएगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ देखिए उसके बाद खोज करता कौन हो गया? रदरफोर्ड हो गए। तो रदरफोर्ड में इसमें क्या क्या बात आया? तो देखिए क्या बात आया। पहला बात तो यही आ गया, यहाँ पे यही वाला बात आ गया कि इसका अधिकांश भाग क्या है? खाली है। और इसके मध्य में साइड सुनिए, इसके मध्य में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मध्य में क्या है? कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसमें क्या है? द्रव्यमान जो है केंद्रक में ही निहित है, यानी कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कहाँ है? केंद्रक में है। अब चूंकि केंद्रक में क्यों है, देखिए आपको बताएं कि केंद्रक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हालांकि इस समय न्यूट्रॉन की कोई नहीं हुई थी, ठीक है ना, तो बाद में पता चला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चूंकि आपका वजन किसमें होता है? प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन में तो ना के बराबर। और किसमें होता है? न्यूट्रॉन में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन को ना के बराबर, तो सारा वजन तो केंद्र में होगा। यानी किसी भी परमाणु का अगर पूछ दे कि मास कहाँ पे होता है, उसके केंद्र में होता है, ठीक है ना। क्यों होता है समझ गए ना। उसके बाद देखिए बट इसका आयतन बहुत कम होता है। क्या होता है? यानी कि वजन है लेकिन बहुत कम क्षेत्र में गिरेगा। समझ आया ना? हाँ, है कि नहीं? सारी छोटी को थी लेकिन बहुत वजनदार होगी, है कि नहीं थी? हाँ, जैसे आप समझिए कि अगर कोई थर्माकोल है, बहुत बड़ा शीट है थर्माकोल का, तो बीच में कोई लोहा रख दिया। क्या? लोहा। तो देखिए वजन तो सारा इसी का है, लेकिन इस क्षेत्रफल के मुकाबले इसका बहुत कम है कि नहीं? तो जस्ट लाइक इसी तरह कुछ हाल है परमाणु का। समझ आ रहा है? और इसका जगह कम है। जैसे अगर मान लीजिए किसी परमाणु को हम तोड़ दें टुकड़ों में, 1 लाख से 2 लाख में, अगर टुकड़ों में तोड़ दिए, उसका एक हिस्सा क्या होगा? जो एरिया लगा वो क्या होगा? नाभिक के बराबर होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार शॉर्ट लिखे हैं, क्या पता चला कि देखिए अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन की कोई नहीं थी, लेकिन अभी भी लिख दिए, बाद में न्यूट्रॉन को जगह दे दिया गया। और नाभिक में होता है, इसके बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जिस पे चक्कर लगाएगा उस रास्ते को इसने क्या दिया? ऑर्बिट नाम दिया। क्या नाम दिया? ऑर्बिट नाम दिया, ठीक है ना। इस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो अभी जस्ट एक पहला पॉइंट आपको बोले थे कि एटॉमिक का स्ट्रक्चर को सफलतापूर्वक समझाने में सफल रहा। समझा तो दिया जी स्ट्रक्चर यही ना समझाया कि परमाणु है, ठीक है ना। अब उस परमाणु में क्या होता है? नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिट में। तो स्ट्रक्चर तो बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसके, ठीक है ना, न्यूट्रॉन की खोज उस समय नहीं हुई थी, और इसकी कुछ सीमाएं हैं। यानी कहने का मतलब है, सीमाएं कहने का मतलब कुछ ऐसा चीज जो ये नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया। तो क्या नहीं बताया? जैसे इसने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ये नहीं बता रहा। समझ आ रहा है? उसके बाद जे थॉमसन, सॉरी इससे रदरफोर्ड से पूछा गया, अच्छा बताइए रदर साहब, इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगा रहा है उसका ऊर्जा तो खत्म होगा। क्या होगा? खत्म होगा। आप दौड़िएगा तो आपको ऊर्जा खत्म होगा। तो सोच के बोला हाँ ऊर्जा खत्म होगा। बोला एक समय ऐसा पूरा खत्म हो जाएगा। बोला हाँ। अच्छा तो बोला ठीक है, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? पूरा खत्म ये होगा तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींच लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ढवाक से नाभिक में गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा? तो तब तो नाभिक खत्म हो जाएगा, यानी परमाणु क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब खत्म हो जाएगा तब बता किसके बारे में, ठीक है ना। वहां से क्या किए तब रदरफोर्ड बेचारा है रास्ता देखे करने से निकलेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे कभी कभी क्या होगा कि गलती से आप रेस्टोरेंट में चल जाएंगे, ठीक है ना, आप मेनू कार्ड देख के पता चला मैगी है कैसे 250 रुपये प्लेट, समझ आया कि नहीं? बेटर को बोलेगा जरा आ रही वो काम याद है। समझ आ रहा है? यहाँ पे देखिए इन्होंने नहीं बता पाया, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई परमाणु का वास्तविक स्थिति बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, यानी कोई अगर परमाणु स्थिर है तो उसकी स्थिरता के पीछे का कारण नहीं बता पाया, ठीक है ना। यानी इन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, ठीक है ना, यानी इसके वास्तविक यानी स्थिति कैसे बना हुआ इसका ठोस कारण नहीं बता पाया, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसी लाइन को हम ऐसे बोल सकते हैं
इन्होंने, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के समझने में समर्थतापूर्वक परमाणु, ठीक है ना, अस्थायी क्यों बना हुआ ये नहीं बता, ठीक है। तो ये इसकी सीमाएं थी। आगे चल के हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे नील बोह्र का एटॉमिक मॉडल। तो जो कमी यहाँ रह गया था वो कमी वहाँ दूर हो जाएगा, समझा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, समझ रहे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नील बोह्र का एटॉमिक मॉडल। तो आप लोग से सवाल यही है कि अगर पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं, समझ में आया ना जी, ठीक है। नोट्स बनाइए, इसको याद कीजिए, समझ आ रहा है। और केमिस्ट्री से कहीं भी किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, समझ आ रहा। चलिए ठीक है, ऑफ कर दीजिए।